जितने अपने थे सब पराये थे, जितने अपने थे सब पराये थे, हम हवा को गले लगाए थे, हम हवा को गले लगाए थे। जितनी कस्में थीं सब थी शर्मिंदा, जितने वादे थे सर झुकाए थे। जितने आंसू थे सब थे बेगाने, जितने मेहमान थे वन बुलाए थे। सब किताबें पढ़ी पढ़ाई थी, सारे किस्से सुने सुनाए थे। एक दो घूंट प्यास की खातिर उम्र भर धूप में नहाए थे। हाशिए पर खड़े हुए हैं हम, हाशिए पर खड़े हुए हैं हम, हमने खुद हाशिए बनाए थे। और है गलत उसको बेवफा कहना, ध्यान से सुनिएगा, है गलत उसको बेवफा कहना, हम कहाँ के दिले दिलाए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला। चलो, ये क्वेश्चन हमने शायद कल कर लिया था ना, चलो दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा पॉइंट वाला कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको दो मेथड बता चुका हूँ, एक तो एलिमिनेशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो अगर कुछ गिवन नहीं है तो पहले तो क्या करो, इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप सर कितना 5/10 x, दिस इज 7/10 y इज इक्वल टू, ये आएगा 74/100। सही है, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5x + 7y/10 इज इक्वल टू 74/100। तो ये 10 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x + 7y इज इक्वल टू 74/10। क्वेश्चन फर्स्ट, इसको करो, इसको करेंगे तो ऐसा करो, इसमें से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे 3/10 5/10 करके, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे या तो कोफिशिएंट से बना लो, देखो कोफिशिएंट से बनाने के लिए देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इनको 15 बनाया जा सकता है, ठीक है, 15 बना सकते हो इनको आप। तो मेरे हिसाब से आप इनको 10 बना लो, कि इसको आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x + 35y इज इक्वल टू, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स कटेगा और 2 से 37 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x + 35y इज इक्वल टू 35, ये आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस में आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। अब तो देखो, एक है 25x + 35y, ये क्वेश्चन हमने शायद कर लिया था कल, 37, और ये है 21x + 35y इज इक्वल टू 35। अब आप बात समझिए, प्लस करना है माइनस करना है ये डिपेंड करता है। देखो जो y का कोफिशिएंट है वो दोनों ही सेम है, देखो +5 + 5। अब प्लस और प्लस को एलिमिनेट करने के लिए माइनस लेना पड़ेगा, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएंगे बेटा ऐसे। तो 25x माइनस का 21x 4x बचेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर 2x की वैल्यू आ जाएगी 2/4 1/2, और 1/2 x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, कहीं भी इसमें पुट कर दीजिए तो आपको y निकल के आ जाएगा। तो देखो 3x + 5y इज इक्वल टू 5 में x की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, इज इक्वल टू 5। तो 5y इज इक्वल टू 5 - 3/2, 5y इज इक्वल टू 2 5 10 - 3 7/2, तो 5y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7/10। ये क्वेश्चन हमने कल भी कर लिया था, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये भी हमने कल कर लिया था। क्या करना है, देखो x के कोफिशिएंट यहाँ, जो x का यहाँ y का, यहाँ जो y का वो x का बन गया, एक बार दोनों को ऐड करना है, फिर एक बार माइनस करना, वहाँ से इक्वेशन सिंपल बन जाएंगी, वहाँ से आप इनको कल कर सकते हो। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, RW में दबा देता हूँ, दोबारा कर लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमने कल कर लिया था।
नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, चलो, है ना, इसको देख लेते हैं। तो दोनों को एक बार ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, एक बार ऐड, प्लस कर दो। तो देखो 217x में 131x ऐड होगा। देखो 217x में 131 ऐड होगा तो 718, 314, 2 और 1 3, 348 तो आ जाएगा 348x प्लस ये भी इतना ही आएगा 348y इज इक्वल टू, इनको ऐड करो 7 और 3 10 0 1 1 2 1 3 4 और 9 और 8 17, ठीक है। तो 348 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 740। बेटा x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1740 अपॉन 348, ठीक है। तो 5 टाइम्स कटेगा, ये कितना टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स। तो x प्लस वाई 5 आ गया। अब ऐसे इनको माइनस कर सकते हो आप, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो देखो 217x में से 131 1x माइनस होगा, देखो माइनस करो, 217 में से 131 माइनस होगा तो 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6 बचा, 11 में से देंगे तो 8, यहाँ 86 आ जाएगा ये, ठीक है। 86x ये माइनस का आएगा, माइनस का 86y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, 13 में से 7 गए तो 6, ये यहाँ आ गया, 11 में से 3 गए तो 8, ये यहाँ आ गया, 86 बचेगा, सही है, ठीक है। 86 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 86, तो x माइनस वाई की वैल्यू 86 बना जाएगी। तो x माइनस वाई आ गया, x प्लस वाई है आपके पास कितना 5, तो इन दोनों को ऐड कर दो, देखो ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 6, x3 आ गया, x3 को यहाँ डाल दो x3 को, y2 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं कि कभी भी अगर आपको सिंपल सा x प्लस वाई दे रखा हो, जैसे कुछ दे दिया 5, और आपको x माइनस वाई दे रखा हो, जैसे 3 दे दिया, और आपको x की वैल्यू पूछता है, तो कुछ नहीं करो, दो इनको ऐड करके हाफ कर दो, ऐड करके हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा, और दूसरा y इनको माइनस करके हाफ कर दो, माइनस करके 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, हाफ करेंगे तो 1, ये अंक आंसर है। देखो सेटिस्फाई भी कर देंगे, 4 + 1 5, 4 - 1 3, ठीक है। कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर आपको गिवन हो तो x की वैल्यू क्या होगी, दोनों को जोड़ के आधा यानी ऐड करके हाफ करना है, और y की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस करके हाफ करना है, ठीक है। दिस सिंपल शॉर्टकट है आपका, यू कैन ट्राई इट। देखो एक क्वेश्चन समझो आप, देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, a की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ a की पावर y लिखा हुआ है। अगर इनका बेस सेम है, दो इक्वेशन दो चीजें इक्वल लिखी हुई हैं और उनका बेस सेम है, सेम बेस, तो जो उनका पावर है वो इक्वल रही होगी, यहाँ से x इक्वल होगा y की। तो यहाँ से देखो 5 की पावर 3 है और 5 की पावर कितनी है x, तो x की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी, यहाँ से x 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे ये है 2 की पावर x है, और 4 को अगर मैं 2 की पावर 2 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो x और 2 भी इक्वल रहे होंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यू कैन ट्राई इट। नेक्स्ट देखो बेटा, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर x प्लस वाई, और 125 को आप 5 की पावर 3 लिख सकते हो, तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, इक्वेशन फर्स्ट। और ये क्या है, 25 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 की पावर 1, तो देखो 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें, 5 की पावर आ जाएगी बेटा ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 की पावर 1, तो यहाँ से देखो 2x माइनस 2y 1 के इक्वल रहा होगा, और x माइनस वाई 1/2 के इक्वल रहा होगा, क्योंकि 2 कॉमन लेके डिवाइड दे देंगे। ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। सेकंड देखो, आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपको x प्लस वाई 3 और x माइनस वाई अगर दे रखा है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके हाफ करना है। अब देखो ऐड करना सीखो इनको, 3 + 1/2 को ऐड करेंगे, देखो और अच्छे से बताता हूँ। देखो 3 है और ये 0.5 है, 0.5 भी तो है 1/2, 3 + 0.5 3.5, और 3.5 का हाफ करना है, ये आ गया x। y क्या होगा, इनका डिफरेंस का हाफ, डिफरेंस 3 में से 0.5 गए तो 2.5 बचेगा, और 2.5 का हाफ ये आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके। ये कितने सॉल्यूशन रहे होंगे एक्स और वाई के, ठीक है। तो देखो चेक करो, देखो यहाँ से 2 की पावर x प्लस वाई को हम 64 को 2 की पावर में चेंज करेंगे। देखो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होगा, 2 की पावर 5 32 होगा और 2 की पावर 6 64 होगा, 2 की पावर 6। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे यहाँ से ये जो x माइनस वाई लिखा हुआ है इसको 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, तो 2 आ जाएगा। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो मैंने सीधा बताया था x की वैल्यू क्या रही होगी, x की वैल्यू को जोड़ के आधा कर दो, 6 और 2 8 का आधा 4, और y डिफरेंस का आधा कर दो, 6 में से 2 गए तो 4 का आधा 2, तो 2 वैल्यू रही होंगी 2, ऑप्शन 3, ठीक है। कितने सॉल्यूशन रहे होंगे, 2 सॉल्यूशन रहे होंगे x और y। चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कैसे है, यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन को मैंने बताया था, देखो a की वैल्यू कितनी है, a कितना है, a1 2 है, b1 कितना है 3 और c1 कितना है 7, a2 कितना है 4, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 14। तो देखो a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 निकालते हैं 3 अपॉन 6, ये भी 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये भी 1 अपॉन 2 7 अपॉन 14। अब तीनों ही रेशियो इक्वल आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था बेटा कि जब तीनों ही इक्वल आ जाएं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कोइंसाइड लाइन होती है, कोइंसाइड लाइंस, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चल रही होगी, एक लाइन ऐसे तो दूसरी लाइन भी ऐसे इसके ऊपर, ऊपर है वैसे ये बनी नहीं है, देखो ढंग से बताता हूँ, ऐसे ऐसे, यानी बहुत सारी जगह इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब पॉइंट्स मैच कर रहे होंगे इनके, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस आता है इसका निकल के, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डिफाइन करो, ठीक है। तो पहले देख लेता हूं मैं एग्जिस्ट करता है नहीं करता। a1 कितना है 1, b1 कितना है 1 और c1 कितना है 4, a2 कितना है 1, b2 कितना है 1 और c2 भी, c2 10 है बेटा। तो देखो यहाँ से a1 अपॉन a2 1 आ रहा है और यहाँ से b1 अपॉन b2 भी 1 आ रहा है, लेकिन c1 अपॉन c2 1 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 4 अपॉन 10, यानी स्टार्टिंग के दो तो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो क्या कौन सा रिजल्ट था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या था, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पैरेलल लाइंस थी। कैसी लाइन थी, पैरेलल, यानी एक लाइंस अगर ऐसे है तो दूसरी ऐसे रही होगी, दूसरी ऐसे, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल रही होंगी, ठीक है। यानी इनको एक्सटेंड कराया जाए बोथ साइड्स तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के नहीं आएगा। ये था आपका। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है और दोनों ही अपोजिट हैं, तो ऐड करने पे कट जाएंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो 13 और 7 20x, और इनको ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 96 अपॉन 20, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 24 टाइम्स और ये 5 टाइम्स आ जाएगा। x आ गया, y निकाल लो, y निकालेंगे देखो 30 इंटू एक्स की वैल्यू 24 अपॉन 5 माइनस का 8y इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो भाई 13 का 24 में, 24 240 और 72, 2 7 और 4 11 312, 312 बटे 5 x, नहीं x नहीं है, x बढ़ गया ना, माइनस का 8y इज इक्वल टू 35, तो 312 बटे 5 माइनस का 35 इज इक्वल टू 8y। तो इसमें देखो एलसीएम 5 आ जाएगा, 312 माइनस 35 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 150 और 25 175 इज इक्वल टू 8y। माइनस करो 312 में से 175, तो 25 तो यहाँ पे है, 200 100 312,
25 तो यहाँ पे हैं, 100 वो हो गए, 200, 125 और 12, 137 कुछ ऐसा आएगा। तो माइनस कर लो ना, 312 में से माइनस कर लो 175, 12 में से 5 गए तो 7, 11 में से 8 गए तो 3, तो 237। ठीक है, तो 37 से आएगा ना। 25 तो यहाँ पे, 200, 300, 12 में से 5 के तो 7, 11 में से 8 के तो 3, हाँ 137 आएगा, 137, 137 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8y। अब 8 से कैंसिल आउट कर हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 137 अपॉन 40, ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे आज के, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और चीज़ें अगर आपको सही आ रही हो, पसंद आ रही हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। आपको यहाँ पे सारी प्री फाउंडेशन लेवल की चीज़ें सारी मिलेंगी। साइंस जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे मैथ चली रही है, उसके बाद साथ मैम जो हैं वो साइंस बायोलॉजी पढ़ाती हैं, और हम कुछ ही दिनों में केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं, और फिजिक्स भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सीन है आपका चैनल का, चीज़ें आपको बहुत अच्छे लेवल पर कराई जा रही हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं सारे, CBSE में आए हुए क्वेश्चन होंगे, आपको प्री फाउंडेशन लेवल की चीज़ें कराई जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप दोबारा देख सकते हैं। कहीं बेटा कहीं बीच में कहीं गलती हो जाती है अगर, तो आप कंसिडर कर लिया कीजिए, क्योंकि क्लास होती नहीं है तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। हम माइनस करने में भी टाइम ले लेते हैं, जैसे इसको माइनस करने में टाइम ले लिया, क्लास में बच्चे होते हैं तो माइनस करके जल्दी बता देते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ बच्चे बोल रहे हैं सही होगा। लेकिन अकेला टीचर कैमरे के सामने इतनी जल्दी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, राधे राधे।